हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो इस ब्लॉग में मैं आई हूँ अपने मायके मीन्स अपने घर। तो इस ब्लॉग में आपको मेरे मायके का सीन देखने को मिलेगा। एक्चुअली मेरी मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, तो घर पे मेरे छोटे भैया और पापा हैं, तो इसलिए मैं अभी घर से ही जाना आना कर रही हूँ। स्कूल मेरा काफ़ी दूर पड़ता है घर से, बट घर पे भी देखना ज़रूरी है, इसलिए कोई नहीं, मैं स्कूल घर से ही जा रही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, मीन्स 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, मीन्स अप्रॉक्स 5 घंटे तो लग ही जाते हैं लगभग। तो मैं घर से ही आती जाती हूँ अभी, और घर से स्कूल जाने के लिए मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं यहाँ सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के आ गई थी अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए, मीन्स अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए, भैया का और पापा के लिए भी। और मेरी मेड भी आ चुकी थी यहाँ पे, तो वो भी मेरी किचन में हेल्प कर रही थी थोड़ी बहुत, और यहाँ पे वो किचन में ही बर्तन धुल रही थी और मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। और लंच में आज मैंने बनाई थी बेसन की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी, चावल, रोटी और दाल। एक्चुअली मैं सारा खाना एक बार ही इसलिए बना के रख देती हूँ बिकॉज़ मैं सुबह को जाती हूँ, तो शाम को ही वापस लौट के आती हूँ, और भैया का भी टिफ़िन देना होता है। भैया भी अपने लैब पे जाते हैं और पापा दिन भर घर में रहते हैं, तो फिर इसलिए मैं एक बार ही खाना बना के रख देती हूँ, और फिर जब शाम को आती हूँ स्कूल से वापस तब खाना बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं स्कूल चली जाती हूँ बीच में। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे लंच एक साथ ही बना रही थी। यहाँ पे मीन्स लंच बोल लो या ब्रेकफास्ट बोल लो, सारा कुछ मैं एक बार ही बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, तो बैंगन की सब्ज़ी बनने के बाद उसके बाद मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद मैंने बनाई बेसन की सब्ज़ी, और साइड में मैंने चावल चढ़ा के रखे हुए थे। तो यहाँ पे चावल भी ऑलमोस्ट पक के रेडी हो चुके थे, तो इसलिए मैं चावल को यहाँ पे रेडी कर रही थी, और एक साइड मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई थी। तो लगभग मेरा खाना बन ही चुका था। चावल बनाने के बाद भी मेरे पास थोड़े टाइम थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। ज़्यादा तो मैंने क्लीनिंग नहीं किया बिकॉज़ मेरी जो मेड आती वो करती ही, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आगे आगे से साफ़ कर लिया। और उसके बाद मैं भैया का टिफ़िन पैक कर दिया, और उसके बाद मैंने अपना भी लंच बॉक्स पैक कर लिया जो मुझे कि स्कूल लेके जाना था। और साफ़ सफाई करने के बाद लंच प्रिपरेशन हो गया, और उसके बाद मैं यहाँ पर हो गई थी नहा धो के फटाफट रेडी, बिकॉज़ मुझे बस लेने के लिए भी जाना था। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने अपना लंच पैक कर लिया है और खाना भी बना के रख दिया है, और अब मैं जाऊँगी बस पकड़ने के लिए बिकॉज़ ट्रेन बहुत लेट है। तो इसलिए बस स्टॉप हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए भैया यहाँ मुझे 4 व्हीलर से छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैं टकलू भाई हमको छोड़ने के लिए जा रहा है बस स्टैंड। क्या बोली जी? बोली कुछ। और ये मेरे भैया हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। हाँ हाँ। अरे यहाँ मेरे टकलू भाई का मस्ती चल रहा है। बाय बाय। उसके बाद मेरे भैया और मेरा छोटा भाई मुझे बस स्टॉप छोड़ के बस पे बैठा के वापस चले गए, और मुझे बस में सीट मिल गया था, तो मैं बैठ के जा रही थी। और ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मैं स्कूल के आधे रास्ते पहुंच गई। वहां पर मेरी ऑटो आई, उसके बाद मैंने बस चेंज किया, मीन्स मैं ऑटो में बैठ गई, और फिर हेलो यहाँ पर फ्रूट खरीद रही है मैम लोग। यहाँ पर आ गई सोना मैम, ये राकेश सर। उसके बाद हम सब लोग अपनी अपनी जगह के अकॉर्डिंग बैठ गए ऑटो में, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए थे स्कूल। फाइनली हम लोग स्कूल पहुँच चुके हैं, और अब ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है सब। यहाँ पर बच्चों की प्रेयर हो चुकी थी, और बच्चों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था ड्रेस सिलवाने के लिए। और फाइनली हो चुका है हमारी छुट्टी का टाइम, और हम लोगों ने कर लिया है लॉग आउट, और अब जा रहे हैं वापस। अरे हमारी ऑटो आ चुकी है, और यहाँ पीछे सोना मैम अपना अटेंडेंस बना रही है, और यहाँ पे 2
मैम जा रही है और राकेश सर ऑटो के बाहर हम लोग का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बैठेंगे उसके बाद ही ऑटो चलेगी। और यहाँ पर है ऑटो। उसके बाद स्कूल का टाइम ओवर हो चुका था और हम लोगों ने कर लिया लॉग आउट और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और मैं आधे रास्ते तक ऑटो से आई और उसके बाद मैंने बस लिया था। यहाँ पर मैं आधे रास्ते में उतर गई थी क्योंकि मुझे यहीं से बस लेनी थी अपने घर के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही थी और थोड़ी देर में बस आ गई थी। बस में तो मैं चढ़ गई, बट बस में इतनी भीड़ थी कि सब लोग गेट पे लटके हुए थे और मुझे जगह नहीं मिली। और फिर 1 घंटे के बाद फाइनली मैं अपने स्टेशन पहुंच गई और घर आ गई। और उसके बाद मैंने टोटो लिया और यहाँ ऑलमोस्ट शाम हो गया था, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और शाम के 6 बज गए थे, मीन्स 6:10 हो रहे थे। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी तो यहाँ पर मैं फ्रेश होकर ड्रेस चेंज फाइनली अभी बज रहे हैं शाम के 6 और फाइनली मैं पहुंच गई घर। बहुत ही हेक्टिक था आज का डे, क्या बताऊं। मैं यहाँ से जाना आना थोड़ा मीन्स प्रॉब्लम तो होती है रास्ते में, और मेन प्रॉब्लम तो तब होती है जब बस में हमें सीट नहीं मिलती है। एक्चुअली आते वक्त सबकी छुट्टी का टाइम होता है तो, और शाम को ट्रेन भी नहीं है तो इस वजह से ना बस में सीट ही नहीं मिलती है, खड़े खड़े आना पड़ता है। एक्चुअली वो तो लास्ट में मुझे सीट मिल गई मीन्स 10-15 मिनट पहले मेरे स्टॉपेज से, तब मैं जाके बैठ गई तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। बट बस सबसे डिफ़िकल्ट है कि सीट नहीं मिलता है। अगर सीट मिल जाए तो फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा, बट कोई नहीं, देखते हैं। अभी तो मेरा सर बहुत पेन कर रहा है जाने आने की वजह से। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करूँगी। फिर मुझे बहुत सारे काम है, अभी कपड़े सब भी फोल्ड करने हैं, इधर बिखरे पड़े हैं, बेड ठीक करना है और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। तो चलिए, हाँ मैंने अपना चाय बना लिया है और अब मैं पीऊँगी चाय। चाय के साथ मैंने नमकीन भी ली है। एक्चुअली भूख लग गई थी मुझे तो मैंने सोचा क्या खाऊँ, तो मैंने सोचा चाय और नमकीन खा लेती हूँ। मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पर मैं और मेरा छोटा भाई रैबिट से खेल रहे थे। एक्चुअली ये रैबिट मेरे घर में रहता है और इसका नाम है चीकू। हम लोगों ने इसका नाम चीकू रखा है। बहुत ही प्यारा है ये, मीन्स घर में सब लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितनी मस्ती कर रहा है, इसको ऐसे बहुत मज़ा आता है खेलने में। और यहाँ पे मेरी मेड आ गई थी और वो यहाँ पे आटा गूंद रही थी क्योंकि उसके बाद मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना था। तो मैं यहाँ पे सब्जी कट कर लिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने सब्जी चढ़ा दी और उसके बाद एक साइड मैंने रोटी भी चढ़ा दी बिकॉज़ भैया भी आ चुके थे अपने लैब से और खाने का टाइम तो हो ही गया था रात के। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाक से रोटी बनाई, सब्जी बनाई और भैया को दे दी खाना खाने के लिए। और उसके बाद पापा के लिए भी मैंने खाना निकाल दिया था तो पापा को भी खाना खाने के लिए दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे मेरी मेड और मैं दोनों मिलके किचन की साफ़ सफाई कर रहे थे बिकॉज़ सुबह में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ, तो हड़बड़ी में हो नहीं पाता है और वो थोड़ी लेट से आती हैं, इसलिए रात में ही हम लोगों ने मिलके साफ़ सफाई कर लिया। और रात के बज चुके थे 10 और हो चुका था सोने का भी टाइम। तो और मुझे कपड़े भी फोल्ड करने थे बेडरूम में सुबह। और पूरे दिन मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे नींद भी बहुत ही तेज़ आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लिए और अपने बेड को क्लीन कर लिया और उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरा अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।